हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 6 की बात करेंगे। इसमें हम सीखेंगे हैज़, हैव और हैड। हैज़, हैव और हैड का मतलब क्या होता है। हैज़, हैव को हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं और हैड को हम पास्ट में यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ होता है पास। एक में पास था और एक में पास है। तो देखते हैं कैसे। जिन वाक्यों के अंत में रखता है, रखती है, रखते हो या फिर पास है, ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट तथा सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं। यू, वी, दे, दीज, दोज, आई तथा प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। आइए अब इसे हम समझते हैं। यहाँ लिखा है रखता है, रखती है, रखते हो या फिर पास है। कोई भी वस्तु हमारे पास होती है तो उसे हम रखते हैं। कहते हैं वह एक गाय रखता है, वह एक गाड़ी रखता है, तो ये एक कंडीशन हुई बोलने की। इनको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, उसके पास एक गाय है, उसके पास एक गाड़ी है। तो बोलने के, हिंदी बोलने के कई तरीके होते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम उसको ट्रांसलेट सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। अब सब्जेक्ट, हैज़, हैव और ऑब्जेक्ट। तो अभी मैंने बताया था आपको, तुम एक कलम रखते हो, या फिर इसको ऐसे भी बोला जा सकता है तुम्हारे पास एक कलम है, लेकिन इसकी इंग्लिश ऐसे बनेगी यू, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यू के साथ हैव का यूज़ होगा, और एक के लिए अ यूज़ होगा, और पेन, यू हैव अ पेन। अब हम नेगेटिव की बात करेंगे। नेगेटिव में सब्जेक्ट, हैज़, हैव, नॉट और ऑब्जेक्ट। देखिए ये सभी के सभी मैंने जो 3 यूज़ आपको अभी तक बताए हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर और हैज़, हैव, तीनों में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब लग रही है और ऑब्जेक्ट लग रहा है। तो इसमें बिल्कुल सिमिलर टाइप में है ये सारे, बस आपको समझना पड़ेगा इसको। बाकी मेरी जो एक्सरसाइजेज आगे आएंगी उनमें से आप कुछ सेंटेंस बनाइए, जिससे कि आपका सेंटेंस बनाने का पूरा बेस क्लियर हो जाए। तो देखते हैं। तुम्हारे पास किताब नहीं है, या फिर इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, तुम किताब नहीं रखते हो। यू हैव नॉट अ बुक, यू हैव नॉट अ। एक सेंटेंस हम अफर्मेटिव में फिर से देख लेते हैं। वह एक सोने की अंगूठी रखती है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, उसके पास एक सोने की अंगूठी है। देखिए इसको नेगेटिव में भी बोल सकते हैं, उसके पास एक सोने की अंगूठी नहीं है, या फिर वो एक सोने की अंगूठी नहीं रखती है। तो हमने इसको अफर्मेटिव में बनाया, मतलब सिंपल में, सी हैज़ अ गोल्ड रिंग। अगर इसको नेगेटिव होता तो सी हैज़ नॉट अ गोल्ड रिंग। अब हम इंटरोगेटिव की बात करेंगे। इसमें मैंने बताया है आपको क्या की कंडीशन होती है। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज़, हैव आ गया है आगे, और क्या की इंग्लिश हैज़, हैव बन गया है, इसमें हेल्पिंग वर्ब बन गई है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखते हैं। क्या उसके पास एक गाड़ी है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या वह एक गाड़ी रखता है, तो इसकी इंग्लिश होगी वह। वह की इंग्लिश ही होती है और ही के साथ हैज़ का यूज़ होता है, हैज़ ही अ कार। यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं, क्या उसके पास कपड़े हैं। तो देखिए उसके की इंग्लिश भी यहाँ पर ही होती है, तो हैज़ ही क्लॉथ्स। तो यहाँ पर कंडीशन क्लियर हो गई। उसके बाद इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या और नहीं। क्या तुम्हारे पास जूते नहीं हैं, हैव यू नॉट शूज़। देखिए थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है हिंदी समझने में, क्योंकि कुछ लोग हिंदी किसी तरह से बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी को किसी तरह से बोलते हैं। जैसे 2 तरीके तो अभी तक मैंने बताए हैं, तीसरा भी मैं अभी आपको बताता हूँ। क्या कुत्ते के पास पूंछ है, ये मैंने आपको बताया है। देखिए तीसरा पॉइंट देखिए, पहले पहला और फिर तीसरा। क्या कुत्ता पूंछ रखता है, अरे पूंछ रखता है तभी तो उसके पास है। अब देखिए दूसरे नंबर पे कुछ लोग इस तरह से भी बोलते हैं, क्या कुत्ते को पूंछ होती है। तो इस तरह के सेंटेंस आपको अपने माइंड में रखनी है, ताकि आप हिंदी में कंफ्यूज ना हो। तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी, हैज़ द डॉग अ टेल, हैज़ द डॉग अ टेल, मतलब
क्या कुत्ते को पूंछ होती है? तो यहाँ पर हैज़ पास होने का सिंबल है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं हम। मैं आपको हेड नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा क्योंकि आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगी, तो इसलिए हम पहले सिर्फ और सिर्फ हैज़ और हैव पे फोकस करते हैं। मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम। आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग नॉट और नो को लगा सकते हैं। उसके बाद उसे अकल नहीं है। अकल ऐसा मत समझना कि कोई थिंग, कोई बोतल, कोई कंप्यूटर या फिर कोई गाड़ी, इसी तरह से इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें खुद समझनी पड़ेंगी कि ये उसके पास है या नहीं। जैसे अकल तो पास ही होगी उसके, उसे अकल नहीं है, ही हैज़ नो मैनर। उसे भगवान पर विश्वास है, ही हैज़ ट्रस्ट इन गॉड। तो इस तरह के हम सेंटेंस इसमें बना सकते हैं और इसकी हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसकी प्रैक्टिस करिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिए।